आज जो है जनाब मोहम्मद इस्माइल और अंसारी अलमारूफ उर्दू अंसारी की रिहाइशगाह वाक़े मुकरम जही रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कांग्रेस कमेटी से वाबस्ता अक़लियती कायदीन का एक बहुत ही हंगामा खेज इजलास मुनक़्क़िद हुआ। उसमें जो है अच्छी तादाद के अंदर अक़लियतों ने शिरकत की और अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने नज़रियात, अपनी मंगों, अपनी तमन्नाओं, अपनी आरज़ुओं और जो भी उनके दरीना हल तलब मसाइल थे उसको खुले दिल दिमाग ज़हन के साथ पेश किया। बेशतर अक़लियती कायदीन का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो बरसर इक़्तिदार आई है, जो तेलंगाना के अंदर, इसकी अहम वजह राहुल गांधी साहब के बार बार दौरे, प्रियंका जी के बार बार दौरे, राहुल गांधी साहब का अक़लियतों को तयख़ून और कांग्रेस पार्टी की जो माजी की अज़ीम शान तारीख़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों ने एक पार्टी जो यहाँ पे अपनी एक अजरादारी बनाई हुई है, अपनी एक जागीर समझती है, अपना एक जनाब जो है हुकूमत समझती है, उनकी अपीलों को भी, मामू गोर्डो की अपीलों को भी नज़रअंदाज करते हुए अक़लियतों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। राहुल गांधी के हाथों को मजबूत किया, प्रियंका जी के हाथों को मजबूत किया, महेश कुमार गौर साहब के हाथों को मजबूत किया। ये टाइम पे जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर जनाब SK अफजलुद्दीन साहब जो उर्दू के शोला बयान मुखर्रिर हैं, उन्होंने गली गली सारी रियासतें तेलंगाना के अंदर फिर के कांग्रेस के हक में लहर दौड़े। आज का इजलास इसलिए था कि 1 करोड़ मुसलमान तेलंगाना के अंदर रहते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है, रंजो एहसास की बात है कि किसी एक मुसलमान को एक वजीर का ओहदा नहीं दिया गया। चारों तरफ यही सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है और राहुल गांधी के खानदान के ऊपर सारा हिंदुस्तान संभाली हुई है। रेवंत रेड्डी साहब जिन्होंने काफ़ी तयख़ून दिया था, वो ऐसा मालूम होता है कि या तो उनको कोई लोग गलत बावर करा दिए हैं या अक़लियतों की अहमियत उनके सामने रही नहीं। तो ख्वाजा ज़ाकिरुद्दीन साहब जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक तजवीज़ रखी कि मुसलमानों को कांग्रेस की तारीख़ है, एक नहीं 2 मिनिस्टर दिए गए, डॉक्टर M चिन्ना रेड्डी, विजय भास्कर रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद जानी साहब जैसे वज़रा इसके अंदर काम किए हैं हाल तक भी। लेकिन सवाल ये कि हमारा जो अक़लियतों का डिपार्टमेंट है, जिसको कहा जाता है, अब्दुल रहमान अंतोले साहब जब ऑल इंडिया के सदर बने थे तो उन्हें माइनॉरिटी सेल को चेंज करते माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उसका नाम रखा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो सेल को आज 1 साल से बंद कर दिया गया है। तो जो भी मुस्लिम बहनें आती हैं और बुजुर्ग लोग आते हैं, अक़लियतों के मुसलमान आते हैं, मसाइल का शिकार होके आते हैं, हालात का शिकार होके आते हैं, अपनी अर्जियाँ लेके आते हैं, तो उनको बैठने के लिए जनाब जो एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट था उसको जनाब जो मुकम्मल कर दिया गया है। तो अब अक़लियतें जहाँ आती हैं, भाइयों बहनों के लिए बैठने का भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमारी सदर कांग्रेस से ये अपील है, इल्तिजा है, समाजत है, गुजारिश है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जंगी खतूत के ऊपर खोला जाए और मुसलमानों को आबादी के तनासुब के लिहाज से बोर्ड कॉरपोरेशन के अंदर नुमाइंदगी दी जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिए जाएँ और उर्दू अकेडमी की कारकर्दगी जो ठप होकर रह गई है, बिल्कुल ही जनाब जो उर्दू शायर, अदीब, मुसव्विर, मुसन्निफ, अहले कलम, अफसर निगार, इनको कोई किसी किस्म की, इवन साफ़ियों को, उर्दू के साफ़ियों को, उर्दू के प्रेस वालों को कोई इमदाद जनाब जो खातिर का हासिल नहीं हो रही है। कागजात अखबारी बयानात आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उर्दू अकेडमी को भी कारकर्द बनाया जाए, उर्दू अकेडमी की मारिफत उर्दू मीडियम के मुस्लिम तलबा में स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में लाई जाए। शफीकुज़्ज़मा साहब एडिशनल सेक्रेटरी मैटी वेलफेयर थे साहब, तो उन्होंने जो है उर्दू ओपन स्कूल क़ायम करे थे, तो फिर से दोबारा उर्दू ओपन स्कूल का क़याम अमल में लाना चाहिए। और नामज़द उर्दू पे मुसलमानों को कांग्रेस एक सेकुलर जमात है, आज भी अक़लियतों की बहुत बड़ी हमदर्दी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के ताल्लुक़ से नरम गोशा रखते हैं, हमारे जज्बात कांग्रेस के साथ हैं, हमारे नज़रियात कांग्रेस के साथ हैं, हमारे एहसासात कांग्रेस के साथ हैं। जबकि हमारी गुजारिश है कि कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। जो है, मैं औरों की तरह ढूंढा नहीं करता साहिल को, वहीं साहिल बनाता हूँ जहाँ साहिल नहीं होता। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।